Hi everyone. So we are starting with chapter number 10 of class 6 science curiosity living creatures exploring their characteristics. तो इसका हम नोट्स इस वीडियो में देखेंगे और जो रिवीजन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आप सेकंड चैनल जानकी स्टडी कॉर्नर पर देख सकते हो. सो प्रैक्टिस के लिए सेकंड चैनल है. क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं है. एट द एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं. पीडीएफ चाहिए या माइंड मैप के फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए चैप्टर्स के तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, डीएम कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे या जीमेल कर सकते हैं. ये सभी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ये प्लेलिस्ट इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स कवर करने वाले हैं. इसका लिंक वीडियो के एंड में आपको दिखेगा, वहां क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए चैप्टर 10 हम स्टार्ट करते हैं. लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नोट्स देख लेते हैं. सो न्यूट्रिशन नीड फॉर फूड मतलब खाने की जरूरत क्यों होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है. जो लिविंग बींग्स जो होते हैं उनको खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर करने के लिए. जैसे एग्जाम्पल दिया है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स जो हैं वो अपना पेट भरने के लिए या तो प्लांट्स पे जीवित रहते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, या अदर एनिमल्स को वो लोग खाते हैं जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. राइट. सो ये हर लिविंग बीइंग जो है, हमें इस चीज से ये पता चलता है कि हर लिविंग बीइंग अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी न किसी चीज पे निर्भर है. नाउ ग्रोथ जो भी हमने अभी पढ़ा कि लिविंग बीइंग में क्या क्या होता है, जैसे ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. तो इसमें हम ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि लिविंग बीइंग में ग्रोथ कैसे होता है. सो लिविंग थिंग ग्रो इन साइज एंड वेट. जो भी जीव है जिसमें प्राण है वो ग्रो होते हैं साइज में भी और वेट भी उनका बढ़ता है. ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज परमानेंट एंड इंटरनल. ग्रोथ जो है परमानेंट होती है, हमेशा होती रहती है, और इंटरनल होती है, रियल ग्रोथ है ना. डिफरेंसेस क्या है, अ बलून बिकम्स बिग by air but it is not growth, only expansion. जैसे बलून को आपने फूका तो बलून में आपने हवा भरी मुंह से तो वो बड़ा हो रहा है साइज में, इसका मतलब क्या वो लिविंग बीइंग है? नहीं, ये सिर्फ एक्सपेंशन है, ग्रोथ नहीं है. क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो फिर से ओपन हो जाएगा, सारी एयर बाहर निकल जाएगी. राइट. सो बलून बिकम्स बिग बाय एयर. दिस इज नॉट ग्रोथ बट एक्सपेंशन. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यहाँ पर अभी आपको ब्रीदिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझाया हुआ है, जो हम सांस लेने की प्रक्रिया होती है. सो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है फ्रॉम फूड बाय रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन आप सिर्फ सोचते हो सांस लेने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है. जो भी फूड हम खाते हैं, तो जैसे आपने खाना खाया तो खाना ही थोड़ी ना हमारे शरीर में लगता है. इस खाने से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो हर जीव को रेस्पिरेशन प्रोसेस नेसेसरी होता है क्योंकि फूड वो एनर्जी में कन्वर्ट इसी प्रोसेस के थ्रू करता है. एग्जाम्पल्स, ह्यूमन जो है ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, फिश जो है ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, एंड प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. ओके, ये सारा प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. नाउ मूवमेंट. सो लिविंग बीइंग जो होते हैं इनमें मूवमेंट भी हमें दिखती है. जैसे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या प्लांट मूव करते हैं? प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट. प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहे. प्लांट का जो मूवमेंट है वर्टिकली होता है. छोटा सा एक प्लांट हम लगाते हैं, वो बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है. राइट. सो एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स, सनफ्लावर टर्न टुवर्ड्स सनलाइट. और एक जगह से दूसरी जगह की अगर हम बात नहीं करें, फिर भी अगर मूवमेंट की एग्जाम्पल हमें देखने हो, तो जैसे सनफ्लावर होता है वो जिधर की तरफ सन होता है उधर की तरफ टर्न होता जाता है. तो ये भी तो मूवमेंट है. कोई जीव होगा, प्राण है उसमें, तभी तो मूव कर रहा है. The leaves of touch me not plant close on touch. जब touch me not एक प्लांट होता है उसको हम टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो आपस में बंद हो जाते हैं ना. तो ये भी क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट्स में. देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सेंसिटिविटी. अगर हमें कोई सेंसिटिव चीज फील होती है या स्टिमुलस फील होता है तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं. सो लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरमेंट. जैसे लाइट, आप अंधेरे में बैठे रहो, एकदम से अगर लाइट ऑन होती है तो आपकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है. हम लाइट में अपनी आपको एडजस्ट करने लगते हैं. ऐसी धूप तेज हो उसमें आप निकलो तो भी आपकी आंखें ब्लिंक करेंगे, छोटी छोटी हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे आईज ओपन होती है. राइट. ऐसे हीट, साउंड और टच. गरम अगर कुछ लगे तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं. तो ये क्या है, ये सब स्टिमुलाई है. मतलब हम
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन हो रहा है हमारा किसी भी एक्शन के प्रति। तो एग्जाम्पल्स यहाँ है, जैसे वी पुल हैंड बैक फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, कोई बर्तन गर्म है, अगर हमने गलती से छू लिया तो तुरंत हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, जिधर की तरफ लाइट होती है उधर की तरफ प्लांट बेंड हो जाता है ना, ये एक्सपेरिमेंट से भी हमने सीखा था एक्टिविटी से चैप्टर में। देन नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। लिविंग बीइंग की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। जो भी प्रजाति है वो अपने जैसे जीव को जन्म दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो प्रजाति वो स्पीसीज जो है कंटिन्यू रहते हैं। एग्जाम्पल्स, एनिमल्स ले एग्स और गिव बर्थ, प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स जैसे एक ही पेड़ है आम का, अब उसी आम का हमें कंटिन्यू रखना है। ये पेड़ अगर सूख गया मान लो, तो अगर इस आम के बीज हमारे पास है तो उससे हम नया पौधा बना सकते हैं, सेम आम उस पेड़ पे भी आएंगे, तो स्पीसीज कंटिन्यू होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में कोई एनिमल होते हैं जो एग्स देते हैं, एग्स के थ्रू उनके बेबी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, राइट। सो वही यहाँ पर कहा गया है कि स्पीसीज जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे न्यू यंग वंस को। नाउ एक्सक्रीशन, तो लिविंग बीइंग्स रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का कि जो भी जीव होते हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है उनकी बॉडी में, उसको वो रिमूव करते हैं। जैसे ह्यूमंस एक्सक्रीट यूरिन एंड स्वेट, पसीने के थ्रू जो हमारे शरीर की गंदगी है उसको भी हम बाहर निकालते हैं। यूरिन यानी जैसे कि वॉशरूम वगैरह हम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो इस सब में क्या हो रहा है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से पास हो रहा है। ऐसे ही प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है वो भाप के फॉर्म में ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिमूव होता है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं लाइफ स्पैन। हर लिविंग बीइंग का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। लिविंग बीइंग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन, हमेशा जीवित नहीं रह सकते। जैसे अभी मैंने आम के पेड़ का एग्जांपल दिया, ये पेड़ अभी है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये सूख जाएगा, हमेशा के लिए पेड़ नहीं रहेगा, राइट। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ऐसे मनुष्य, पहले जन्म होता है एक छोटे से बेबी का, फिर वो बेबी बड़ा होता है, एडल्ट होता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होता है, डेथ होती है। सो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ग्रो होते हैं, ओल्ड होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग का लाइफ स्पैन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, देन व्हाट वी लर्न, लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो ये हमने देखा था कि हमारे आसपास कौन सी लिविंग थिंग है और किस तरीके से। तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं कैन बी बिग और स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लैंड में भी हो सकते हैं या वाटर में भी रह सकते हैं, फास्ट और स्लो मूविंग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एलिफेंट बहुत बड़ा लिविंग बीइंग है, एंट बहुत स्मॉल, फिश वाटर में रहती है, कैमल डेजर्ट में रहते हैं, राइट। तो लिविंग बीइंग कहीं भी रह सकते हैं और कितने भी बड़े साइज में कितने भी छोटे साइज में हो सकते हैं। लिविंग इन स्पेशल कंडीशन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जहां पर हम सोच भी नहीं सकते, वहां भी लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर सर्वाइवल, जैसे स्नेल, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, स्नेल हैज अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है प्रोटेक्शन के लिए। कैमल्स जो है वो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, रेगिस्तान में भी। फिश के पास गिल्स होती है ताकि वो सांस ले सके पानी के अंदर भी, है ना। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट हुए हैं इनकी बॉडीज में कि वो जहां पर भी हैं उनके हैबिटेट में वो सर्वाइव कर सके। अब कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। लिविंग बीइंग शो न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्टिमुलस के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सक्रीशन एंड लाइफ स्पैन। तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, किसके, लिविंग बीइंग्स के देखे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो दीज फीचर्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें ये वाले फीचर्स नहीं होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन बट स्लोली। रियल ग्रोथ जो होती है लिविंग थिंग में इज परमानेंट, हमेशा होती रहती है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स। यहाँ पर माइंड मैप है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, राइट। जैसे न्यूट्रिशन, नीड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, देन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ग्रोथ परमानेंट है और इंटरनल है, मूवमेंट, एनिमल्स मूव, प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट। एक्सक्रीशन में हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। सेंसिटिविटी से को रिएक्ट करना स्टिमुलाई कहलाता है। रिस्पॉन्ड टू लाइट, साउंड, टच। रिप्रोडक्शन में वी प्रोड्यूस यंग वंस, राइट। क्विक रिवीजन पॉइंट्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ये बहुत शॉर्ट में माइंड मैप है, अगर आपको डिटेल टॉपिक वाइज माइंड मैप के थ्रू ही चैप्टर रिवाइज करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। ओके, सो विद दिस ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके जल्दी से जाइए जानकी स्टडी कॉर्नर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सो विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.